हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बलरामपुर स्कूल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी में आपका लेसन चल रहा है लेसन 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। और आप लोग देख सकते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं हम ये पैराग्राफ ही हैड से, तो यहाँ से आपका पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होने वाला है। इससे पहले के पैराग्राफ्स आप लोग पढ़ चुके हैं और आशा है कि आपको अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। और यदि कोई सेंटेंस या मीनिंग आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ से। आपका पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ से, ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। जोशी के बारे में बात की जा रही है। ही माने वह, हैड माने रखता था, ए माने एक, स्टूडेंट्स वर्किंग माने कार्य, एनालिसिस माने विश्लेषण, ऑफ मैनकाइंड्स माने मानव की, ट्रबल्स माने समस्याओं का, और वे समस्याएं जैसे जुड़ी होती थीं मैरिज शादी से, मनी धन से, एंड टेंगल्स टेंगल्स माने उलझनों से, ऑफ ह्यूमन टाइज माने मानवीय संबंधों के। तो ज्योतिषीय मानवीय उलझने, उनमें शादी की, धन की और आपसी संबंधों की उलझनें शामिल रहती थीं, का एक कार्य विश्लेषण रखता था या एक दैनिक विश्लेषण रखता था। कहने का मतलब ये है कि उसको जो मानव की दैनिक समस्याएं हैं, लगभग हर एक मानव की, उनका कार्य विश्लेषण हो गया था, दैनिक अनुभव हो गया था। रोज़ उन्हीं के बारे में वो समझता था, लोगों के मुंह से सुनता था, तो उसे इस बात का अनुभव हो गया था कि लोगों की मोस्टली समस्याएं जो हैं धन, विवाह और मानवीय संबंध जो होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो वही बात यहाँ पे राइटर बता रहा है। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। तो ज्योतिषी को मानव की विवाह संबंधी, धन संबंधी और आपसी संबंधों की उलझनों या उलझन रूपी समस्याओं का दैनिक विश्लेषण हो गया था या दैनिक अनुभव हो गया था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। लॉन्ग प्रैक्टिस माने लंबे अभ्यास ने, हैड शार्पेंड माने पैना कर दिया था, हिज परसेप्शन माने उसके प्रत्यक्ष ज्ञान को, और लंबे अभ्यास ने उसके प्रत्यक्ष ज्ञान को और पैना कर दिया था। विदिन 5 मिनट्स माने 5 मिनट में ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था, व्हाट वाज रॉन्ग, कि आखिर गलत क्या है। अर्थात 5 मिनट में ही वह अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर की समस्या को समझ लेता था, या वह समझ लेता था कि वास्तव में गलत क्या है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, वह हर एक क्वेश्चन के 3 पाई लेता था या 3 पाई चार्ज करता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। नेवर ओपनड हिज माउथ, नेवर माने कभी नहीं, ओपनड माने खोलता था, हिज माउथ माने अपना मुंह, टिल माने तब तक की, द अदर माने दूसरा, हैड स्पोकन बता नहीं देता था, फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स माने 10 मिनट तक। तो जोशी अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक कि वह अपने सामने वाले से 10 मिनट तक बुलवा नहीं लेता था। अर्थात जब उसके सामने का व्यक्ति या उसका कस्टमर 10 मिनट तक बोल लेता था, उसके बाद ही वो मुंह खोलता था। तो नेवर ओपनड हिज माउथ, कभी भी अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक कि उसके सामने वाला व्यक्ति 10 मिनट तक बोल ना चुका होता था। और आगे लिखा है, विच माने जो, प्रोवाइडेड माने उपलब्ध करा देती थी, हिम माने उसे, विद इनफ स्टफ माने पर्याप्त सामग्री, फॉर ए डोजन आंसर, 1 दर्जन जवाब देने के लिए, एंड एडवाइजेज माने सलाहें। और 10 मिनट तक व्यक्ति की बात सुन लेने के बाद ज्योतिषी के पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती थी उसे दर्जन भर जवाब और सलाहें देने के लिए। तो 10 मिनट तक वह अपने क्लाइंट की बात सुन लेता था, उसके बाद उसके पास पर्याप्त
जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती थी। यहाँ पे स्टफ का मतलब सामग्री है, जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती थीं, जिससे कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति को दर्जन भर उत्तर और सलाह दे सकता था। वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, तो वेन माने जब, ही माने वह, टोल्ड द पर्सन माने उस व्यक्ति को बताता था, बिफोर हिम अपने सामने वाले, तो जब वह अपने सामने वाले व्यक्ति को बताता था, गेजिंग एट हिज पाम, उसकी हथेली को निहारते हुए, तो जब ज्योतिषी अपने सामने वाले व्यक्ति की हथेली को निहारते हुए बताता था, इन मैनी वेज, कहता था इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। इन मैनी वेज माने कई तरीकों से, यू आर नॉट गेटिंग, तुम्हें नहीं मिल रहा है, द फुलेस्ट माने संपूर्ण, रिजल्ट्स माने परिणाम, फॉर योर एफर्ट्स माने तुम्हारे प्रयासों का। तो बताता था कि तुम्हें कई प्रकार से तुम्हारे प्रयासों का संपूर्ण परिणाम नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम, तो लगभग 10 में से 9 लोग उसके साथ सहमत होने को मजबूर होते थे, अर्थात उसकी बात से सहमत होते थे। आर ही क्वेश्चनड, अथवा जोशी प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई महिला है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, वो आपकी कोई दूर की डिस्टेंट माने दूर की, और रिलेटिव माने रिश्तेदार, वो आपकी कोई दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है। हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवार्ड्स यू, हु माने जो, इज नॉट माने नहीं है, वेल डिस्पोज्ड टुवार्ड्स यू, तुम्हारे प्रति अच्छी भावना रखने वाली। और कहता था कि कोई महिला भी हो सकती है, फिर चाहे वो आपकी दूर की रिश्तेदार हो, वो आपके प्रति अच्छी भावना रखने वाली नहीं है, या वो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखती है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को फिर दोहराएंगे, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, तो वो अपने ग्राहकों से पूछता था कि क्या आपके परिवार में कोई महिला है, वो महिला आपकी कोई दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, और वो आपके प्रति अच्छी भावना रखने वाली नहीं है। आर माने अथवा, ही माने वह, गेव माने देता था, एन एनालिसिस एक विश्लेषण, आप कैरेक्टर माने चरित्र का, अथवा वह व्यक्ति को चरित्र का एक विश्लेषण देता था, ये कहते हुए मोस्ट ऑफ योर ट्रेवल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कि मोस्ट ऑफ योर ट्रेवल्स, कि तुम्हारी अधिकांश समस्याएं, आर ड्यू टू माने के कारण हैं, योर नेचर माने तुम्हारे स्वभाव के कारण, अथवा वह चरित्र का विश्लेषण देते हुए आदमी से कहता था कि तुम्हारी अधिकांश समस्याओं का कारण तुम्हारा स्वयं का नेचर, यानी तुम्हारी स्वयं की प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तो हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम अलग कैसे हो सकते हो, या तुम अन्यथा कैसे हो सकते हो, विद सैटर्न माने अपने शनि के प्रभाव से, वेयर ही इज जहाँ पर वह है, अर्थात कहने का मतलब है कि वो अपने ग्राहकों से कहता था कि तुम शनि के प्रभाव से, सैटर्न माने शनि, तुम शनि के प्रभाव से अलग कैसे रह सकते हो, अर्थात तुम उसके प्रभाव से बच कैसे सकते हो, या तुम शनि की कुदृष्टि से किस प्रकार से बच सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसके आगे लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा है यू हैव, यू माने तुम, हैव माने रखते हो, एन माने एक, और इम्पेटियस माने होता है अविवेकी, नेचर माने स्वभाव। तो वह अपने ग्राहकों से कहता था कि तुम्हारा एक अविवेकी स्वभाव है, एंड माने और, ए रफ माने भद्दा, एक्सटीरियर माने व्यक्तित्व है। वह अपने ग्राहकों से कहता था कि तुम्हारा एक अविवेकी स्वभाव है और भद्दा व्यक्तित्व है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, दिस इंडियर्ड हिम, तो दिस माने यह, इंडियर्ड माने प्रिय बना देता था, हिम माने ज्योतिषी को, टू देयर हार्ट्स माने उनके हृदयों का, इमीडिएटली माने तुरंत ही। तो ये बात सुनकर, या यह बात सुनकर ज्योतिषी के ग्राहक ठीक उसे पसंद करने लगते थे, या इस बात के कारण ज्योतिषी अपने ग्राहकों का प्रिय बन जाता था। फॉर इवन माने क्योंकि, द माइल्डेस्ट ऑफ अस, माइल्डेस्ट माने सबसे विनम्र,
क्योंकि हम में से सबसे विनम्र, लॉस माने पसंद करता है, टू थिंक माने सोचना, क्योंकि हम में से सबसे विनम्र भी ये सोचना पसंद करता है। दैट ही हैज ए फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, दैट माने की, ही माने वह, हैज माने रखता है, ए फॉरवर्डिंग माने अनुपयुक्त या अप्रिय, एक्सटीरियर माने व्यक्तित्व, क्योंकि हम में से हर कोई इस बात को सोचना पसंद करता है कि हमारा व्यक्तित्व खराब है, अनुपयुक्त है, अर्थात अपने व्यक्तित्व को कोई भी नहीं पसंद करता, उसे अपने व्यक्तित्व में कमी ही लगती है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लॉस टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडन एक्सटीरियर, क्योंकि हम में से विनम्र व्यक्ति भी यही सोचना पसंद करता है कि हमारा व्यक्तित्व अनुपयुक्त है या बढ़िया नहीं है। आगे देखते हैं। द नट वेंडर ब्लेव आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, तो मूंगफली विक्रेता ने ब्लेव आउट हिज फ्लेयर, अपना प्रकाश बंद कर दिया, ब्लेव आउट मैंने बुझा देना, एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हो गया। तो मूंगफली विक्रेता ने अपना प्रकाश बंद कर दिया या बुझा दिया और घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दिस वाज ए सिग्नल, यह एक संकेत था, फॉर द एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी के लिए, टू बंडल अप टू, कि अपना सामान बांध ले। तो यह ज्योतिषी के लिए भी एक संकेत था कि वह भी अपना सामान बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इससे पहले कि वो पूर्ण अंधकार में हो जाए, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर ए लिटिल सेप्ट, तो सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल सेप्ट ऑफ ग्रीन लाइट, तो इससे पहले कि वो अंधकार में हो जाता कि सिवाय एक लिटिल माने छोटी और सेप्ट माने किरणपुंज ऑफ ग्रीन लाइट माने हरे प्रकाश की, विच माने जो, स्ट्रेट माने होता है भटक कर आना, इन फ्राम माने अंदर आ रही थी, समवेयर माने कहीं से, एंड टच्ड माने छू रही थी, द ग्राउंड माने जमीन को, बिफोर हिम माने उसके सामने। तो दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल सेप्ट ऑफ ग्रीन लाइट। तो जब मूंगफली विक्रेता ने अपना प्रकाश बंद कर दिया तो ज्योतिषी पूर्ण अंधकार में ही हो जाता, सिवाय एक हरे प्रकाश पुंज की किरण के, जो कहीं से भटक कर उसके सामने जमीन पर पड़ रही थी। He picked up his cowries and paraphernalia, तो ही माने उसने, picked up माने उठा लिए, his cowries माने अपनी कौड़ियाँ, and paraphernalia माने साजो सामान। तो ज्योतिषी ने अपना साजो सामान और अपनी कौड़ियों को उठा लिया, and was putting them back into his bag, और वह अपने उस सामान को बैग में, झोले में पुनः वापस रख रहा था। तभी बैग इनटू हिज बैग, व्हेन द ग्रीन सेप्ट ऑफ लाइफ वाज ब्लॉटेड आउट, व्हेन माने जब, द ग्रीन सेप्ट माने हरे प्रकाश की किरणपुंज, वाज ब्लॉटेड आउट माने इधर उधर हो गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड साई मैन, और एक आदमी को देखा, स्टैंडिंग बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा हुआ था। और तभी ज्योतिषी ने सर उठाया तो उसने अपने सामने एक आदमी को खड़े हुए देखा। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, तो ज्योतिषी ने अनुमान लगाया कि शायद या उसका कोई संभावित ग्राहक है। सेंस्ड माने अनुमान लगाना, पॉसिबल माने संभावित, क्लाइंट माने ग्राहक। ज्योतिषी ने अनुमान लगाया कि शायद या उसका कोई संभावित ग्राहक है, एंड सेड, और उससे उसने कहा, यू लुक, आप दिखते हो, सो केयरबॉर्न, बहुत चिंतित, आप बहुत चिंतित दिखते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और मेरे साथ बातचीत करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगुअली, द अदर माने दूसरे ने, ग्रम्बल्ड माने बुदबुदा के, सम रिप्लाई माने कुछ जवाब दिया, वेगुअली माने धीरे से। तो दूसरे व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए धीरे से कुछ जवाब दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, द एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी ने, प्रेस्ड माने दबाव दिया, हिज इन्विटेशन माने उसके आमंत्रण को, अर्थात ज्योतिषी ने उसे दबाव देते हुए आमंत्रित किया। वेरअपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, वेरअपॉन
माने जबकि, द अदर माने दूसरे व्यक्ति ने, थ्रस्ट माने लगा दी, हिज पाम माने अपनी हथेली, अंडर हिज नोज माने उसके नाक के नीचे, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी हथेली उसके नाक के नीचे लगाते हुए कहा या कह रहा है, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, तो ज्योतिषी ने चुनौती का अनुभव किया। एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग माने झुकाते हुए, द अदर्स पम माने दूसरे की हथेली को या उस व्यक्ति की हथेली को। तो जैसे ही उसने इस बात को कहा कि तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो, तो ज्योतिषी ने चुनौती का अनुभव किया और उसकी हथेली को झुकाते हुए टुवार्ड्स द ग्रीन सेप्ट ऑफ लाइफ, उस हरे प्रकाश की किरणपुंज की ओर। तो ज्योतिषी ने उस व्यक्ति की हथेली को हरे प्रकाश की किरणपुंज की ओर झुकाते हुए कहा, योर्स इज ए नेचर, तुम्हारा एक स्वभाव है। उसने ऐसे ही कहना शुरू किया था तो स्टॉप दैट, तभी सामने वाला व्यक्ति बोल पड़ा, ओह स्टॉप दैट, रुको। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ विशेष बताओ, मुझे कुछ विशेष बताओ। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक एक मीनिंग वर्ड की आपको समझाई गई है। आप बैक करके भी बार बार एक लाइन को सुन सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे आवर फ्रेंड से। तो जो वीडियोज आपको सेंड किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, उन्हें आप अच्छी प्रकार देखते रहें। यदि कोई मीनिंग आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।